नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि अगर आपका कहीं भी होम लोन चल रहा है और आप अगर टेक ओवर करवाने की सोच रहे हैं किसी और बैंक से, तो वो आप कब करवा सकते हैं। क्या वाकई में कौन सी ऐसी सिचुएशंस है जहां पर आपको लगता है कि और जहां मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप टेक ओवर करा लें। जनरली हम कभी कभार सर्विसेज से, रेट ऑफ इंटरेस्ट से, इन चीजों से परेशान होकर टेक ओवर की सोचते हैं। तो जब भी आप टेक ओवर कराते हैं तो कुछ कुछ कॉस्ट्स होती हैं जो कि आपको देनी पड़ती है जब भी आप एक बैंक से दूसरी बैंक में टेक ओवर कराओगे। देखिए, सबसे पहले वैल्यूएशन रिपोर्ट, सर्च रिपोर्ट आपको दोबारा बनवानी पड़ती है, तो उनका जो भी खर्चा आता है वो आपको पे करना होता है। प्रोसेसिंग फीस आपको पे करनी होती है। स्टाम्प ड्यूटी जिस भी स्टेट में आप हो उसमें जो भी एप्लीकेबल है वो आपको पे करनी है। जहां आपका लोन चल रहा है अगर वहां पर प्री पेमेंट पेनल्टी है तो वो भी आपको ही भुगतान करना पड़ेगा। इसमें टाइम कंज्यूम होगा आपका, जो कि एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरह समझिए। और अगर कोई और चार्जेस हैं, सरसरी चार्जेस, फाइल चार्जेस, वो भी आपको पे करने पड़ेंगे। मतलब जब आप टेक ओवर कराते हैं तो इतनी सारी कॉस्ट आपको खुद को भुगतान करना होता है। तो मेरा क्या मानना है, अगर आप टेक ओवर की सोच रहे हैं तो जिस भी बैंक में आप टेक ओवर कराने की सोच रहे हैं, अगर वहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और जो आपकी बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर इन दोनों के अंदर 1% से ज्यादा का डिफरेंस है तो आप टेक ओवर कराएं। केवल एक 0.5, 0.75, 0.25 के डिफरेंस के लिए अगर आप टेक ओवर कराना चाहेंगे तो ये आपको बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा। यानी कि आपका जो पर्पस था कि मुझे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाए वो, तो अगर मान के चलिए आप टेक ओवर के कराने की सोच रहे हैं तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगी आपके होम लोन पर, वो काफी सारे फैक्टरों पर डिपेंड करती है। कई बार क्या रहती है, कई कंपनियां लिख देती हैं 6.5 पर दे रहे हैं, हम 6.8 पर दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि अगर आपका सिविल स्कोर खराब है तो आपके ऊपर कुछ प्रीमियम एड अप हो जाएगा। अगर आप सैलरीड क्लास ना होके बिजनेस क्लास है तो कुछ प्रीमियम पेड अप हो जाएगा। तो इस तरह के काफी सारे फैक्टर हैं। आप रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो आप पर प्रीमियम एड अप हो जाएगा। ये सारे फैक्टर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करते हैं। मान के चलिए किसी बैंक ने कहा कि 6.5 पर वो आपका लोन टेक ओवर करा लेगा, तो जरूरी नहीं कि वे आपको 6.5 दे दे। जब वह फाइल प्रोसेसिंग करेगा और बाद में कुछ कमियां पाई गई तो पता चला 6.5 की जगह वो 8.5 में दे रहा है, और आपके खर्चे भी हो गए TIR और वैल्यूएशन रिपोर्ट के लिए। तो अगर आप टेक ओवर की कराने की सोच रहे हैं तो इसको बड़ा समझदारी पूर्वक करें इस काम को, नहीं तो आप खुद परेशानी में फंस जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि अगर आप टेक ओवर कराने की सोच रहे हैं तो उसके प्रति जो भी डाउट होते हैं कि मैं क्यों कराऊं, कैसे कराऊं, तो वो सब क्लियर हो गए होंगे। बाकी मैंने आई बटन पे काफी सारे वीडियोस हैं होम लोन और टेक ओवर को लेकर, वो भी आप देख सकते हैं। और प्लीज मेरा वीडियो आप अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। आप अपनी होम लोन या किसी भी लोन की क्वेरीज को मुझे 9717550964 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।